Dear students, myself Vinod Srivastava, lecturer of physics in City Montessori Inter College लखीमपुर खीरी। इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्ट जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसा हमारे कई साइंटिस्ट ने कहा कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आप चेस खेलते हैं तो उसमें एक क्वीन होती है, रानी, जिसे कुछ लोग वज़ीर भी कहते हैं। तो रानी अगर मर जाए तो उस चेस का अस्तित्व धीरे धीरे खतरे में आ जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति अब जीत पाएगा, ऐसा बड़ा मुश्किल है। ठीक इसी तरह से अगर मैथमेटिक्स किसी को ना आती हो तो उसे फिजिक्स समझना लगभग नामुमकिन है, पर फिर भी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो फिजिक्स की क्वीन मैथमेटिक्स है, यानी मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ फिजिक्स। तो इसीलिए हम मैथमेटिक्स में से जुड़े कुछ कैलकुलस के कॉन्सेप्ट हम इस फिजिक्स में आपको बताने जा रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें इन सब का यूज़ होता है। तो पहले देखिए, कैलकुलस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको आज थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बताने की कोशिश करूँगा। डिफरेंशिएशन, तो देखिए बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या होता है इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। यहाँ पर मैं आपको केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका क्लास में या आपका सब्जेक्ट में काम चलता रहे। तो देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर आपके पास कभी कोई फंक्शन y = f(x) लिखा है और आपने यहाँ पर लिखा dy/dx, या इसको d/dx ऑफ y भी कहते हैं, ऐसा, तो ये आपका आएगा d/dx ऑफ f(x). अब इसका मतलब क्या है ये भी देख लीजिए। इसका मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि dy/dx का वास्तव में क्या मीनिंग है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसका मीनिंग हो। सिमिलरली d/dx ऑफ f(x) या d(f(x) अपॉन dx, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) विद रेस्पेक्ट टू x। तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मान लेते हैं कि कोई टर्म आपके पास x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन पावर पहले आ जाएगी और इस वेरिएबल को लिखिए और पावर में से 1 माइनस कर दिया जाएगा। ये एक फार्मूला है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास कभी भी आपको डिफरेंशिएशन x की पावर 3 का करना हो तो 3 पहले लिख देंगे और क्या करेंगे, x लिखेंगे और इसकी पावर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी 2। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इतना ही है। जैसे कभी कोई फंक्शन अगर दे रखा है तो आप उसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर पावर कभी नेगेटिव है बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है x की पावर -3 और इसे डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करेंगे, पावर को पहले मल्टीप्लाई करो इनटू जो वेरिएबल दे रखा है x, इसकी पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस करो, तो यहाँ पर देखिए पावर आपकी ऐड होती हुई आपको नज़र आएगी, यानी ये आंसर आ गया। तो ये तो आपका सिंपल डिफरेंशिएशन है। अगर इसी में आपसे ये कहा जाए कि d/dx ऑफ x, यानी जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में, तो ये हमेशा 1 होगा बच्चों, हमेशा 1। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखना चाहें कि भाई ये कैसे हुआ,
तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ x की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू और क्या आएगा वेरिएबल की पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो x की पावर 0 और ये वैल्यू 1। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी वेरिएबल अगर आपके पास दे रखा है तो उस वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अगर कहीं आपका डी थीटा अपान डी थीटा लिखा हो तो ये 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ लोग समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि dx कट जाएगा 1 बचेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के आप अगर इसके बराबर 1 लिख देंगे तो आपका एकदम सही माना जाएगा। तो ये तो था बच्चों डिफरेंशिएशन। अब आइए मैं आपको थोड़ा इंटीग्रेशन बताता हूँ। इंटीग्रेशन, तो देखिए बच्चों इंटीग्रेशन कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं होता। इंटीग्रेशन इज नन अदर देन डिफरेंशिएशन या रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल process of डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डिफरेंशिएशन का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये इसका। हालांकि जब इसकी डिटेल्स कभी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे, और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, इतना ही काफ़ी है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बना लेते हैं इस तरह, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और यहाँ पर dx लिख देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये x। इसको बोलते हैं कि टू डिटरमाइन द इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर जो फंक्शन होता है जिसे x की पावर n, तो इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। इसे बोलते हैं ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। ये अब थोड़ा सा समझिए ध्यान से कि यहाँ पर इसको ये बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो x की पावर n, जब इसका फार्मूला हम लिखते हैं बच्चों, तो पावर जो भी होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन में, और अपान जितनी पावर ऊपर आ जाए वही नीचे लिख देते हैं। ये इस तरह से हम इसमें कर लेते हैं, और जो भी पावर ऊपर आई है बच्चों उसी से नीचे डिवाइड कर देते हैं, और एक कांस्टेंट इसमें कंपलसरी जोड़ते ही जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये मैथमेटिक्स में कभी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x की पावर n में एक जोड़ दीजिए और यहाँ पर उतने से ही डिवाइड कर दीजिए प्लस कांस्टेंट। अब आइए इसके बाद यहाँ हम इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, उनको भी आप थोड़ा समझिए। जैसे अगर आपके पास लिखा है x की पावर 4 और इसे इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे, x की पावर में 1 ऐड करो और उतना ही नीचे, जितनी पावर आ जाए उतनी पावर नीचे उससे डिवाइड कर दो, एक कांस्टेंट, यानी x की पावर 5 अपान 5 प्लस c आ गया। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन है और ऐसा ही तुम्हारे 11th की फिज़िक्स में यूज होगा। अब इसमें ज़रा देखें, अगर थोड़ा सा इसमें कुछ लिमिट लग जाए, जैसे ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अगर यहीं पर लिमिट आ जाए 0 to 2 और यहाँ पर लिखा हो x की पावर 3 और dx, तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या आएगा, इसकी पावर में 1 ऐड करो
और अपान ये और प्लस यहाँ कांस्टेंट। अब यहाँ लिमिट 0 to 3, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब ज़रा देखें आप, ये आपका बचेगा x की पावर 4 और अपान 4 प्लस। अब ज़रा देखिए, अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं। अपर लिमिट जो दे रखा है उसको हम वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है उसकी जगह पुट करेंगे। तो आपका आएगा 3 की पावर 4 प्लस सी और अपान ये 4, और फिर माइनस लगाएंगे और अब हम लोअर लिमिट को वेरिएबल के जगह पुट करेंगे। तो 0 की x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो इसकी पावर 4 अपान ये 4 प्लस सी, और अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों 3 की पावर 4 अपान 4 प्लस सी, और माइनस ये 0 हो जाएगा और माइनस सी, तो ये कांस्टेंट कट जाता है। इसीलिए अक्सर आपसे लोग ये कहते हुए नज़र आएंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल में, यानी जब जब लिमिट दे रखी होती हैं उस इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को नहीं जोड़ते हैं, या ये कहना गलत है नहीं जोड़ते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसमें जोड़ने या ना जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैंसिल आउट हो जाता है। अब इन चीज़ों का यूज़ हम आपको आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे, तो उसमें इनका यूज़ होता है। और बच्चों देखिए, अगर कभी यहाँ ये आ जाए x की पावर 1 हो, जैसे dx, तो आप जानते हैं कि x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 और अपान 1 प्लस 1 प्लस यहाँ c, तो यह आ जाएगा x की पावर 2 अपान 2 प्लस c। अगर बच्चों कभी ऐसा हो जाए कि केवल dx लिखा हो, तो केवल dx हो तो उसका x प्लस c, अगर लिमिट ना ली हो तो यहाँ पे प्लस c कर दीजिए कांस्टेंट। और अगर यहाँ पर dx की जगह d थीटा हो जाए बच्चों, d थीटा या dt, तो यहाँ पर t हो जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक इंटीग्रेशन मतलब का एक कॉन्सेप्ट था जो कि फिजिक्स में यूज होगा। और इसके बाद जो आपका अगले वीडियो में मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया है, तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अगला वीडियो इक्वेशंस ऑफ मोशन वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन का यूज़ करके हमने किस तरह से तीनों इक्वेशंस को प्रूव किया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें, या इस जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज करें, अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज करिए, मुझे पर्सनली भी मैसेज करके और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।